रात का समय था और अंजलि अपने नए घर में पहली रात गुजारने वाली थी। ये घर उसने एक बूढ़ी औरत से बहुत ही कम दाम में खरीदा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में एक ऐसा भयानक राज छिपा हुआ है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अंजलि ने घर के सारे कमरे देखे, लेकिन एक कमरा बिल्कुल खाली था। उस कमरे में बस एक पुराना, धूल से भरा और डरावना आईना रखा हुआ था। अंजलि ने जैसे ही आईने में खुद को देखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। आईने में उसकी परछाई कुछ अलग ही नजर आ रही थी। वो घबराकर पीछे हट गई, पर उसकी नजर आईने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आईने में उसकी ही परछाई उसे घूर रही हो, जैसे उसे खींचकर अपने अंदर ले जाना चाहती हो। अगले दिन अंजलि को लगा कि उस आईने में कुछ बहुत असामान्य है। जब भी वह आईने के सामने जाती, उसे अपनी ही शक्ल अजीब सी लगती। कभी उसका चेहरा बहुत डरावना दिखाई देता, तो कभी उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान होती जो सामान्य नहीं थी। वह सोचने लगी कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन हर बार यह अनुभव और भी भयानक होता गया। फिर एक रात अंजलि की आंखें अचानक खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस आईने पर ही जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि आईने में उसकी परछाई हिल रही है, लेकिन अंजलि तो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वो परछाई जैसे उसे बुला रही थी। अंजलि धीरे धीरे आईने के पास गई और डरते हुए उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक आईना एक दरवाजे की तरह खुल गया। सामने एक अंधेरी डरावनी दुनिया दिखाई दी। वहां घुप अंधेरा था और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अंजलि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आईने की उस दुनिया में किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया। अंजलि चीखती रही, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। उसने देखा कि उस अजीब दुनिया में उसकी जैसी कई और परछाइयां भटक रही थीं। हर परछाई एक इंसान की आत्मा थी जो उस आईने में फंस चुकी थी। अंजलि को समझ आ गया कि वो भी अब इस दूसरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है, जहां से कोई लौट कर नहीं आया। अगली सुबह उस घर में अंजलि का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बस उस पुराने आईने में उसकी परछाई दिखती रही, जो कभी मुस्कुराती थी तो कभी चीखती। इस घटना के बाद उस घर में जो भी आता, वो अंजलि की उस डरावनी परछाई को देखता जो आईने में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस आईने में झांकता है, उसकी जिंदगी उसी तरह खत्म हो जाती है जैसे अंजलि की हुई थी। शायद आप भी कभी ऐसे किसी आईने के पास गए हों, पर संभल कर रहिए, कहीं वो आईना आपको भी उसी दुनिया में न खींच ले।